सो हाय एवरीवन। तो पेपर एफआर का ख़त्म हो चुका है और हेयर इज़ सम शॉर्ट रिव्यू ऑन द पेपर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैंने स्टूडेंट से पूछा अपने टेलीग्राम चैनल पे कि पेपर कैसा रहा, तो मैक्सिमम बच्चे यही बोल रहे हैं कि पेपर वाज इजी बट बिट लेंदी। कुछ बच्चे बोल रहे हैं ज़्यादा लेंदी था। तो येस, मैंने पेपर देखा, एक्चुअल में पेपर लेंदी है और मैं बताता हूँ उसका रीज़न, लेंदी होने के रीज़न क्या है। सबसे पहले मैं बता दूँ कि एमसीक्यूज़ कैसे थे। तो मैं आपको बताऊँ, एमसीक्यूज़ कंपेयर टू डिस्क्रिप्टिव मुझे ज़्यादा अच्छे लगे। अच्छे लगना मतलब तगड़े एमसीक्यूज़ थे। मतलब ऐसा था कि एमसीक्यूज़ वर टाइम टेकिंग, टाइम कंज्यूमिंग, और कुछ एमसीक्यूज़ बहुत अच्छे से पूछे गए थे, अच्छे से डिज़ाइन किए गए थे। ये समझ में आ रहा था कि चैट जीपीटी का हेल्प लिया गया है। तो एमसीक्यूज़ आर वेरी गुड, बहुत अच्छे एमसीक्यूज़ बने हैं। जहाँ तक बात करें पेपर डिस्क्रिप्टिव की, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एक दो क्वेश्चन को छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चंस बच्चों को देखे देखे लगे होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन कंसोलिडेशन का आया था, तो कंसोलिडेशन का क्वेश्चन बहुत लेंदी था, पर सारे एडजस्टमेंट्स आ गए। मतलब उन्होंने ना कोई एडजस्टमेंट छोड़ा नहीं। स्टेप एक्विजिशन डाल दिया, फिर उसके बाद प्री कॉम्बिनेशन, पोस्ट कॉम्बिनेशन, एसबीपी वाला डाल दिया और सब डाल दिया। मतलब जो जो पूछ सकते थे वो कंसोलिडेशन में वो सारी चीज़ें पूछ ली, बट इट वाज अप्रोचेबल। थोड़ा टाइम लगा होगा। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में मॉडिफिकेशन आ गया एज यूजुअल। इंड एस 34 उसके साथ आया, ईजी था। इंड एस 36 जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने इम्पेयरमेंट करवाया, फिर उसके बाद उन्होंने रिवर्सल करवाया, तो इसलिए थोड़ा क्वेश्चन ये लेंदी हो गया। पर उसके साथ उन्होंने इंड एस 33 देके थोड़ा सा ईजी कर दिया, मतलब थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा वहाँ पर। पता नहीं इंस्टीट्यूट को इंड एस 16 से क्या प्यार है। मशीन का वो रिवोल्यूशन करवाते हैं, फिर उसके बाद उसको जर्नल एंट्री करवाने को या मशीन अकाउंट करने को बोलते हैं। ऐसी चीज़ें वो बार बार दे रहे हैं। तो इंड एस 16 का बहुत ईजी क्वेश्चन था। इंड एस 102 का एसएआर के ऊपर क्वेश्चन आया है शायद, जहाँ तक मैं अभी समझ पाया अपनी फर्स्ट रीडिंग से, तो वो भी ईजी था। क्वेश्चन नंबर 5 था, मुझे लगता है शायद, मुझे बताइएगा, कुछ बच्चों ने ज़रूर ये ही क्वेश्चन चॉइस में छोड़ा होगा, जिसमें इंड एस 115 आया था और जॉइंट अरेंजमेंट करके आया था। मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चों ने शायद यही छोड़ा होगा ऑप्शन में, बट ठीक है, इट वाज अ गुड क्वेश्चन। बस यही एक क्वेश्चन था जो थोड़ा सा बच्चों को शायद नयापन लगा हो, बाकी इट वाज अप्रोचेबल। इसमें भी हालांकि थोड़ी सी एक चॉइस थी इंटरनल, जहां वो करंट नॉन करंट करके क्लासिफिकेशन पूछ रहा था कुछ डिपॉजिट्स का, जो ईजी था। एंड इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 में एक थ्योरी क्वेश्चन अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी वाला, इंड एस 2 का ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन, और इंड एस 113 का फेयर वैल्यू निकालने का वाला क्वेश्चन कैश फ्लो के हेल्प से। तो पेपर वॉज क्वाइट ईजी, अप्रोचेबल, बट सोल्यूशन बहुत बड़े बड़े होंगे। स्पेशली मैं कंसोलिडेशन की बात करूं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात करूं और इंड एस 36 की बात करूं, ये तीन क्वेश्चंस के चक्कर में थोड़ा सा पेपर लेंदी हो गया और एमसीक्यू की वजह से पेपर लेंदी हो गया। अदरवाइज़ मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों ने अगर 90 मार्क्स का भी अगर अटेम्प्ट किया होगा तो उनके एग्जम्पशन फॉर श्योर है। बोलते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने जो 167 क्वेश्चंस की लिस्ट दी थी उसमें से बहुत अच्छा खासा पेपर कवर हुआ। और मैंने कहा था कि देखो, ऐसा नहीं है कि एज इट इज़ क्वेश्चन उठ के आएगा, बट आपको 167 क्वेश्चन करने के बाद ये रियलाइज़ हो जाएगा कि पेपर इसमें से ही बना, मतलब पेपर इसके इर्द गिर्द ही बना। तो 167 क्वेश्चंस ने बहुत हेल्प की होगी, मैं कह सकता हूँ, बच्चों की, और इस बात की मुझे बहुत खुशी है। बाकी रिज़ल्ट जब आएगा तब पता चलेगा कि बच्चों के क्या मार्क्स हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट पेपर्स। और मैं आपको बोलूँगा एमसीक्यूज़ वगैरह प्लीज़ डिस्कस मत करिएगा। मैं भी एमसीक्यूज़ के आंसर्स वगैरह कुछ भी शेयर नहीं करने वाला हूँ फ़िलहाल। जो भी होगा एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद देखेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट पेपर।